कृति कौन। मैं यूके की एक 23 साल की लड़की हूँ। जब मैं 18 साल की थी तो मैं एक स्टारबक्स की कॉफ़ी शॉप के पास रहती थी। पैदल वहाँ पहुँचने में सिर्फ 15 मिनट लगते थे। उस दौरान मुझे ट्रॉमा की वजह से एंजाइटी की काफ़ी गंभीर समस्या थी। मेरी थेरेपी का एक हिस्सा ये भी था कि जब बाहर थोड़ा अंधेरा हो तो मैं अकेले टहलने जाऊँ। मैं खुद को खतरनाक स्थितियों में नहीं डालती थी या कोई बेवकूफ़ी भरा काम नहीं करती थी, लेकिन मुझे रात में बाहर अकेले रहने और बेतुके के डर पर काबू करना था। ये कहानी गर्मियों की अंत की है, जब रात के लगभग 9 बजे थे। मुझे ठीक से याद नहीं कि ये जुलाई था या अगस्त, लेकिन उसी समय के आसपास था। वैसे भी अंधेरा लगभग 10:30 से 11 बजे तक हो जाता है। स्टारबक्स रात 8 बजे बंद हो जाता था और ठीक उसके पीछे जहाँ कार पार्क था, एक छोटा होटल और उसके बगल में एक गैस स्टेशन था। सड़क के उस पार भी एक गैस स्टेशन था जो एक तरह से दूसरे वाले का कॉम्पिटिटर्स थे। ये कहानी के लिए ज़रूरी है। मैं प्राइवेसी के रीजन से होटल या गैस स्टेशनों का नाम नहीं लेना चाहती। कहीं ऐसा ना हो कि कोई जासूसी करके पता लगा ले कि ये कहाँ हुआ था। मैं टहलने निकली थी और मैं खुद को चुनौती देना चाहती थी कि कम से कम 9:30 बजे तक तो बाहर रहूँ, फिर मैं घर चली जाऊंगी। मेरे फ़ोन में ज़्यादा मोबाइल डेटा नहीं था, लेकिन स्टारबक्स बंद होने पर भी फ्री वाईफाई देता था, इसलिए बाहर बैठने की जगहों में से एक में बैठ गई ताकि फ़ोन पर सोशल मीडिया चला सकूं। इससे मुझे शांति महसूस हुई। मैं कुछ देर वहीं बैठी और अपने काम से काम रखती रही। अब कार पार्क सुनसान था, गैस स्टेशन पास में था और जाहिर है कि वहाँ कारें आ जा रही थी, लेकिन वहाँ के कस्टमर्स मुझे नहीं देख पाएंगे क्योंकि वहाँ की बनावट ही ऐसी थी। मैं अपने फ़ोन में लगी हुई थी कि अचानक मुझे होटल से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने ऊपर कुछ ऐसा देखा जैसे मेरा दिमाग समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। जब मैंने 2 अधेड़ उम्र के आदमियों को अपनी खिड़की से बाहर लटक कर मुझ पर चिल्लाते हुए देखा, मुझे 1 सेकंड लगा ये समझने के लिए कि क्या हो रहा है और मैं दहशत में आ गई। वे मुझ पर चिल्ला रहे थे, मेरा ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे थे और कह रहे थे, हे, एक बार तो अंदर आओ बेबी। जैसा कि मैंने कहा, मुझे रात में बाहर रहने को लेकर खासकर अकेले में बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है और मैं उन मुद्दों को सुलझाने की पूरी कोशिश कर रही थी। मैं इतना डर गई थी कि मैं तुरंत अपना बैग उठाया और खड़ी हो गई। मैंने उस कुर्सी को भी वापस मेज के नीचे नहीं खिसकाया जिस पर मैं बैठी थी। मैं कार पार्क से बाहर गैस स्टेशन की ओर तेजी से चलने लगी। एक आदमी गायब हो गया और दूसरा मुझ पर चिल्लाया, ए हरामखोर कुतिया, हमारे कमरे में आ जा। ये सुनने के बाद मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं तुरंत परिवार के एक सदस्य को कॉल किया और मैं डर के मारे रो रही थी। मैं सिर्फ 18 साल की थी। हाँ, मेरे देश में मुझे वयस्क माना जाता है, लेकिन मैं कई मायनों में अभी भी एक नासमझ किशोरी जैसा ही महसूस करती थी। एक लड़की होने के नाते इन आदमियों द्वारा परेशान किया जाना और फिर मुझे अपने कमरे में आने की मांग कर रहे थे। मुझे बस पता था कि इनके इरादे बहुत बुरे थे। मैं उस गैस स्टेशन में नहीं गई क्योंकि मुझे अनसेफ महसूस हुआ और मैंने सड़क पार करके दूसरी तरफ गैस स्टेशन पे जाने का फैसला किया। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी माँ वहाँ काम करती थी और मैं उनके पास जाकर ज़्यादा सेफ महसूस करना चाहती थी, जहाँ मुझे पता था कि वो और उनके कलीग मेरी हेल्प करेंगे। जिस रिलेटिव से मैं फ़ोन पे बात कर रही थी उसने मुझे पुलिस को बुलाने के लिए कहा, लेकिन मैं फ़ोन काटने से बहुत डर रही थी और मैं उनसे लाइन पर रहने के लिए ही कहा। वो मान गई और मुझे शांत करने की कोशिश की। मुझसे कहा, सड़क पार कर लो। जब मैं सड़क पार कर रही थी मैंने देखा वो 2 आदमी मेरा पीछा कर रहे थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। वो 30 साल के लग रहे थे। मैं छोटी तो नहीं लेकिन 18 साल की लगती थी। मैं दौड़ पड़ी और इस बात की भी परवाह नहीं की कि कोई कार मुझे टक्कर मार देगी, क्योंकि मुझे बस पता था कि मुझे उनसे दूर भागना है। मैंने पीछे देखने की हिम्मत भी नहीं की, कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरे पीछे दौड़ रहे हों। मैं दौड़ती हुई गैस स्टेशन में घुसी और तुरंत कैश काउंटर में गई और फिर अपनी माँ को बताया कि क्या हुआ है। उस रात उनके साथ काम करने वालों में से एक आदमी था जिसे सब जेसन कहते थे। जेसन वास्तव में हट्टा कट्टा और लंबा था, जैसा कि मेरा देश में आमतौर पर कहा जाता है, एकदम टैंक जैसा बना हुआ। मेरी माँ ने मुझे बाथरूम में धकेल दिया और मुझे वहीं रहने और दरवाज़ा बंद करने के लिए कहा।
जेसन ने सब कुछ सुन लिया था और वो डोर से बाहर फोरकोर्ट में उन आदमियों को खोजने के लिए भागा। मैं अब राहत में रो रही थी क्योंकि फाइनली सेफ फील हुआ। मेरी माँ और उनके साथ एक काम करने वाली लेडी ने मुझे संभाला। जेसन कुछ मिनटों के बाद वापस आया और उसने कहा जैसे ही उन्होंने उसे आते देखा वो आदमी भाग गए। मुझे सच में नहीं पता कि उन आदमियों का इरादा क्या था। मेरा पीछा करते हुए ऐसी जगह पर आना जहाँ लोग उन्हें देख सकते थे उनकी तरफ से बहुत बेवकूफ़ी थी, लेकिन मुझे पता है कि उनके इरादे बहुत बुरे थे। जेसन मेरी माँ और मुझे घर तक छोड़ कर आया और हमने उन आदमियों को फिर कभी नहीं देखा। मैंने मान लिया कि वे उस अनुभव के बाद वापस होटल चले गए होंगे। मैं नहीं चाहती थी कि ये मेरे लिए एक झटका हो, इसलिए एक हफ्ते बाद मैं रात 9 बजे उस स्टारबक्स पर वापस गई और होटल को खड़ी देखती रही। मुझे पता था कि उस समय तक वे आदमी शायद चले गए होंगे और मुझे खुद को साबित करने के लिए ऐसा करना जरूरी था। मैं अपनी एंजाइटी की समस्याओं से निपट ली और मुझे खुशी है कि इस अनुभव ने मेरे लिए खराब नहीं किया। उस समय ये वास्तव में भयानक था और अभी मैं कभी कभी इसके बारे में सोचती हूँ। मुझे बस पता है कि उन्होंने मेरे लिए कुछ भयानक योजना बनाई थी। मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने मुझे अपने फ़ोन पर बैठे हुए कितनी देर तक देखा होगा। मैं अब हमेशा अपने आसपास के बारे में जागरूक रहती हूँ और मैं कभी भी किसी चीज़ में इतना नहीं डूबती कि मैं आसपास के लोगों को इग्नोर कर दूँ। मुझे लगता है वे मुझे पूरे समय देख सकते थे। वे मुझ पर छिपकर हमला भी कर सकते थे, मुझे पकड़ सकते थे और भगवान जाने क्या क्या कर सकते थे। मैं वास्तव में भाग्यशाली थी कि वो बेवकूफ़ थे और उन्होंने मुझ पर चिल्लाने का फैसला किया। कृपया सभी सुरक्षित रहें और वही गलती ना करें जो मैंने की। हमेशा अपने आसपास के बारे में जागरूक रहें और यदि आप खुद को किसी डरावनी स्थिति में पाते हैं तो घबराएं नहीं। किसी सेफ प्लेस पर जाएं और पुलिस को बुलाएं। आप नहीं जानते कि शिकारी कहाँ छिपे हैं। कल रात मैं और मेरा बॉयफ्रेंड यूनिवर्सल स्टूडियो से घर लौट रहे थे। हम एक ऐसे रास्ते पर जा रहे थे जहाँ पहले कभी नहीं गए थे। हम एक सुनसान सड़क पर सफ़र कर रहे थे। मेरे बॉयफ्रेंड की कार की स्पीडोमीटर टूटा हुआ था और गैस भरवाने के बाद मीटर को रीसेट करना पड़ता था। ये बहुत ही ज़रूरी था। हम एक सुनसान सड़क पर गाड़ी चला रहे थे जहाँ दूर दूर तक कोई भी कार नहीं दिख रही थी। मेरे बॉयफ्रेंड ने महसूस किया कि हमने उसके ओडोमीटर पर 130 मील का आंकड़ा पार कर लिया है। हमें गैस की ज़रूरत थी लेकिन कोई भी गैस स्टेशन नज़र नहीं आ रहा था। मैंने सर्च किया और हमें एक मिला, लेकिन पता चला वो बंद था। हमें सड़क के 5 मिनट आगे एक और गैस स्टेशन मिला। यहीं से कहानी अजीब हो जाती है। मेरे बॉयफ्रेंड को लगा कि उसने अपनी गैस कैप बंद कर दिया है। हम अब भी सुनसान सड़क पर ही गाड़ी चला रहे थे। हमने एक जोरदार धमाके की आवाज़ सुनी और उसे एहसास हुआ कि वो गैस कैप वापस लगाना भूल गया है। हम उस अंधेरी सड़क पर गैस कैप ढूंढने लगे। आखिरकार उसे महसूस हुआ कि गैस कैप अभी भी कार से जुड़ा हुआ है। फिर हम दूसरे गैस स्टेशन के रास्ते पर वापस आ गए। अचानक मेरे मन में उस गैस स्टेशन पर कुछ गलत होने का आभास हुआ और जहाँ हम उस समय थे वहाँ रोड साइड हेल्प के लिए कोई विकल्प नहीं था। हम इस गैस स्टेशन पर पहुँचे। लाइटें कुछ कुछ जल रही थी। ये सड़क एक बंद गली की ओर जाती थी जिस पर एक गैस स्टेशन था। इस इलाके से निकलने का एकमात्र तरीका गैस स्टेशन से लेफ्ट टर्न या स्ट्रेट जाना था। मेरा बॉयफ्रेंड ये देखने के लिए कार से बाहर निकला कि क्या हम गैस ले सकते हैं और ये भयानक एहसास और भी तेज हो गया। मैंने अपनी ज़िंदगी में सचमुच ऐसा कभी महसूस नहीं किया था। मैं बहुत परेशान करने वाली स्थितियों में रही हूँ, जैसे कि 2 बार लगभग अपहरण हो जाना, घर तक पीछा किया जाना, किसी को कार से टकराने के बाद बॉडी बैग में ले जाते हुए देखना। लेकिन मैंने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। मैंने एक सफ़ेद कार को लेफ्ट टर्न लेते हुए देखा। इस सड़क पर कोई नहीं था। वो रुकता है और मेरे बॉयफ्रेंड को देखता है और अपनी खिड़कियों को नीचे करके पीछे हटता है। मुझे ये बहुत अजीब लगा क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड के पास एक बहुत अच्छी स्पोर्ट्स कार थी। मैं बहुत घबरा गई। मैं उसका नाम चिल्लाने लगी और उस आदमी को एहसास हुआ कि कार में कोई और भी है। वो लेफ्ट टर्न लिया और तेज़ी से चला गया। दुख की बात है कि मैं उसकी लाइसेंस प्लेट नहीं देख सकी। इस सिचुएशन ने मुझे इतना डरा दिया जितना आप सोच भी नहीं सकते। ये शायद बहुत डरावना ना लगे, लेकिन ये सामने से देखना सबसे भयानक चीज़ों में से एक था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि क्या मैं अपने बॉयफ्रेंड को बंदूक की नोक पर लूटते हुए देखने जा रही थी। वो एहसास और विचार जो मुझे 10 मिनट पहले आया था। हमें एक गैस स्टेशन मिला जहाँ सेफ फील हुआ और हम सुरक्षित घर पहुँच गए। घर पहुंचने पर मेरे पिता ने मुझे बताया कि जिस सड़क पर हम गाड़ी चला रहे थे वो सड़क कई लाशें मिलने के लिए बदनाम है, कि कोई भी कभी भी इस सिचुएशन में ना पड़े और उस आदमी से कभी मुलाकात ना हो जो मेरे बॉयफ्रेंड के साथ कुछ करने की योजना बना रहा था। मैं एक लड़का हूँ। ये मेरे साथ तब हुआ जब मैं 19 साल का था।
मैं एक 24 घंटे खुले रहने वाले गैस स्टेशन पर अपनी नाइट शिफ्ट जॉब कर रहा था। सुबह के लगभग 1 बज रहे थे। मैं बस रजिस्टर पर बैठा था, अपने काम से काम रख रहा था। तभी एक आदमी अंदर आया। वो काउंटर के पास आया और एक लड़के के बारे में पूछने लगा। मैं उस लड़के को जानता था। मुझे पता था कि जो लड़का काउंटर पर आया था वो मेरा क्लासमेट है, जिसके साथ मैं ग्रेजुएट किया था। मैंने उसे कहा कि जिस लड़के के बारे में वो पूछ रहा है वो यहाँ नहीं है। उसने कहा मैं झूठ बोल रहा हूँ। फिर उसने एक बंदूक निकाली और सीधे मुझ पर तान दी। उसने फिर मुझसे कहा कि मैं बताऊं कि वो कहाँ है, वरना वो गोली चला देगा। मैंने एक बार फिर उसे बताया कि वो यहाँ नहीं है। फिर वो सचमुच काउंटर के पीछे आया और बंदूक सीधे मेरे सिर पर रख दी। फिर कहा, ठीक है, ये आखिरी मौका है हरामखोर, बता वो कहाँ है वरना तू मरेगा। जिस लड़के ने मेरे सिर पर बंदूक रखी थी वो स्कूल का ऐसा स्टूडेंट था जिसे कोई पसंद नहीं करता था। मैं तो सुन्न पड़ गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने उसे तीसरी बार बताया कि वो यहाँ नहीं है और मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ है। मेरा दिल ऐसा धड़क रहा था जैसे 1 सेकंड में लाखों मील दौड़ रहा हो। शुक्र है एक पुलिस वाला अचानक से गैस स्टेशन के अंदर आ गया और फिर उस लड़के पर चिल्लाया कि वो गन नीचे फेंक दे और हाथ ऊपर करके पीछे हट जाए। उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद मैं तुरंत बाथरूम भागा। मैं इतना डर गया था कि सचमुच मेरी सारी अंतड़ियां बाहर आ गई। मुझे पता है कि ये मुद्दे की बात नहीं है, लेकिन जब सब खत्म हो गया तो मुझे बहुत राहत महसूस हुई। बाथरूम में काम खत्म करने के बाद मैं काउंटर पर गया। मैं उस अधिकारी को मुझे बचाने के लिए थैंक यू कहा। मेरे बॉस ने देखा कि मैं बहुत डरा हुआ हूँ। उन्होंने कहा अगर मैं चाहूँ तो घर जा सकता हूँ। मैंने वही किया। मैंने क्लॉक आउट किया और फिर घर चला गया। मैंने अगले ही दिन वो नौकरी छोड़ दी। मैंने स्कूल के उस लड़के को हमारे बंदूक वाले क्लासमेट और जो कुछ हुआ उसके बारे में बताया। वो वास्तव में खुश था कि मैंने उसे नहीं बताया कि वो कहाँ है, क्योंकि जाहिर है उनके बीच बहुत बड़ी दुश्मनी थी। लेकिन ये सच है, मैं फिर कभी रात की नौकरी नहीं करूँगा।